हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10th के इंग्लिश से प्रोज का चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। भारत की झलकें, भारत की झलकें। ग्लिम्स मीन्स क्या होता है? झलक होता है। इस चैप्टर में जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं सबका मैं आंसर बताऊंगा। इसमें देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा, व्हाट डिड द बेकर डू फर्स्ट वंस ही रीच्ड अ हाउस। घर पहुंचकर बेकर सबसे पहले क्या करता था? तो देखिए, यहाँ इसका जवाब है आंसर, द बेकर वुड फर्स्ट ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस। द बेकर वुड फर्स्ट ग्रीट, सबसे पहले स्वागत करता था, द लेडी ऑफ द हाउस, घर की महिला का, बाई सेइंग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कहकर। बेकर सबसे पहले गुड मॉर्निंग कहकर घर की महिला का स्वागत करता था। देन तब ही वुड प्लेस द बास्केट, ही वुड प्लेस, वह रख देता था, द बास्केट, टोकरी को, ऑन द वर्टिकल बम्बू, लंबवत बम्बू पर, यानी बांस पर, लंबवत बांस पर वह अपने, या ऊर्ध्वाधर बांस पर अपने टोकरी को रख देता था। देन मीन्स तब, ही वुड प्लेस, वह रख देता था, द बास्केट मीन्स टोकरी को, ऑन द वर्टिकल बम्बू, ऊर्ध्वाधर बांस पर, एंड और डिलीवर लोब्स, और रोटियों को दे देता था, टू द सर्वेंट्स मीन्स नौकरों को। फिर से देख लीजिए, द बेकर वुड फर्स्ट ग्रीट द लेडी, द बेकर, बेकर जो होता था, वुड फर्स्ट ग्रीट, सबसे पहले स्वागत करता था या अभिवादन करता था, द लेडी ऑफ द हाउस, घर की महिला का, बाई सेइंग गुड मॉर्निंग कह करके। देन तब ही वुड प्लेस, वह रख देता था, द बास्केट मीन्स टोकरी को, ऑन द वर्टिकल बम्बू, ऊर्ध्वाधर बांस पर, एंड डिलीवर द लोब्स, और रोटी को दे देता था, डिलीवर मीन्स दे देता था, द लोब्स मीन्स रोटियों को, टू द सर्वेंट्स मीन्स नौकरों को। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाई वाज बेकर्स फर्नेस एसेंशियल इन ट्रेडिशनल गांव विलेज। व्हाई वाज बेकर्स फर्नेस एसेंशियल, बेकर की भट्ठी क्यों आवश्यक होती थी? एसेंशियल मीन्स क्या होता है? आवश्यक। इन ट्रेडिशनल गांव विलेज, गोवा विलेज, गोवा के पारंपरिक गांव में, पारंपरिक गोवा के गांव में बेकर की भट्ठी क्यों आवश्यक होती थी? तो देखिए आंसर यहाँ से है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड्स आर एसेंशियल ड्यूरिंग द डिफरेंट ओकेजन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रेड। यहाँ क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड मीन्स भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रेड, आर एसेंशियल मीन्स आवश्यक होते हैं, ड्यूरिंग डिफरेंट ओकेजन, भिन्न भिन्न अवसरों के दौरान। ड्यूरिंग मीन्स क्या था? दौरान। डिफरेंट मीन्स भिन्न भिन्न, ओकेजन्स मीन्स अवसर, यानी भिन्न भिन्न अवसरों के दौरान भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रेड आवश्यक होते हैं। तो देखिए अगला सेंटेंस, बोलेनिहास हैड टू बी प्रिपेयर्ड, बोलेनिहास को तैयार करना पड़ता था, ड्यूरिंग क्रिसमस, क्रिसमस के दौरान, एंड अदर फेस्टिवल्स, और दूसरे त्योहारों के दौरान। बोलेनिहास को क्रिसमस और दूसरे त्यौहार के दौरान, ड्यूरिंग इसके के दौरान, हैड टू बी प्रिपेयर्ड मतलब तैयार करना पड़ता था। द मदर्स, माताएं, यूज टू प्रिपेयर, तैयार करती थी, सैंडविच, ऑन द ओकेजन मीन्स अवसर पर, ऑफ देयर डॉटर्स इंगेजमेंट, अपनी बेटी की सगाई के अवसर पर। फिर से देख लीजिए इसको, सेंटेंस को, द मदर यूज टू प्रिपेयर, माँ तैयार करती थी, माताएं तैयार करती थी, सैंडविच, ऑन द ओकेजन, अवसर पर, ऑफ देयर डॉटर्स इंगेजमेंट, अपनी बेटी की सगाई के, अपनी बेटी की सगाई के अवसर पर माताएं सैंडविच तैयार करती थीं। ओकेजन में, ऑन द ओकेजन मीन्स अवसर पर होता है। सो इसलिए द बेकर्स फर्नेस, इसलिए बेकर की भट्ठी, वाज एसेंशियल मीन्स आवश्यक होती थी। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, फ्रॉम होम हैव द इनहेबिटेंट्स ऑफ कुर्ग डिसेंडेंट एज पर द लीजेंड। फ्रॉम होम मीन्स होता किससे या किसके, हैव द इनहेबिटेंट ऑफ कुर्ग, कुर्ग के निवासी, हैव मीन्स हैं,
डिसेंडेंट मीन्स वंशज, किसके वंशज, कुर्ग के निवासी हैं। एज पर द लीजेंड, दंत कथा के अनुसार, तो देखिए यहाँ पर आंसर है एज पर द लीजेंड यानी दंत कथा के अनुसार, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी, अलेक्जेंडर आर्मी का एक भाग, अलेक्जेंडर सेना का एक भाग, वेंट चला गया था साउथ में दक्षिण की तरफ, एंड और सेटल्ड बस गया था इन कुर्ग, कुर्ग में, और कुर्ग में बस गया था, व्हेन जब, दे फाउंड वे जब वे पाए, दैट की, दे कुड नॉट रिटर्न होम कि जो वे घर नहीं लौट सकते हैं, व्हेन जब दे फाउंड वे पाए, दैट की, दे कुड नॉट रिटर्न वे होम वे घर नहीं लौट सकते हैं, दे मैरिड वे शादी कर लिए, एमोंग द लोकल्स मीन्स स्थानीयों के बीच, तो स्थानीयों के बीच शादी कर लिए, एंड देयर डिसेंडेंट्स और उनके वंशज, आर द कोडावस, कोडावस हैं, और उनके वंशज कोडावस हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग, कुर्ग के वन्य जीवन का वर्णन कीजिए। देखिए द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग, कुर्ग का वन्य जीवन में कंसिस्ट मतलब शामिल हैं, ऑफ एनिमल्स जानवर, लाइक जैसे लंगूर्स, स्क्वायरल गिलहरी, लॉरिस, मक्काक्स एंड एलिफेंट और हाथी। फिर से देख लीजिए, कुर्ग के वन्य जीवन में कंसिस्ट मतलब शामिल हैं, ऑफ एनिमल्स मीन्स जानवर, लाइक जैसे लंगूर, स्क्वायरल गिलहरी, लॉरिस, मक्काक्स एंड एलिफेंट और हाथी, एंड और द बर्ड्स और चिड़िया या पक्षी, स्पॉटेड मीन्स पाए जाने वाले, और पाए जाने वाले पक्षी इन कुर्ग, कुर्ग में, और कुर्ग में स्पॉटेड मीन्स पाए जाने वाले बर्ड्स मीन्स पक्षी, आर किंग फिशर्स, किंग फिशर्स हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्वेश्चन, डिस्क्राइब्स वर्णन कीजिए, एनी टू टूरिस्ट प्लेसेस, किन्हीं दो तीर्थ स्थलों का बारे में आप कुर्ग के किन्हीं दो तीर्थ स्थलों के बारे में बताइए, वर्णन कीजिए। तो देखिए आंसर यहाँ से है, द क्लाइंब ऑफ ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स इनटू पैनोरामिक व्यू ऑफ एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। द क्लाइंब ऑफ ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी हिल्स यानी ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर चढ़ाई, ब्रिंग्स प्रस्तुत करती है, इनटू ए पैनोरामिक व्यू एक विशाल दृश्य या एक विशाल नज़ारा प्रस्तुत करती है। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर चढ़ाई एक विशाल नज़ारा प्रस्तुत करती है, ऑफ द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप, ऑफ द इंटायर में संपूर्ण धुंधले भूदृश्य का, ऑफ कुर्ग, कुर्ग के यानी कुर्ग के संपूर्ण धुंधले भूदृश्य का एक विशाल नज़ारा ब्रह्मगिरी पर्वत पर की चढ़ाई जो है प्रस्तुत करती है। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू 64 एकड़ आइसलैंड ऑफ निसर्ग धाम। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, रस्सी पुल पर, रस्सी पुल पर की एक यात्रा का मार्ग, यहाँ कहेंगे अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज मीन्स क्या कहेंगे, रस्सी पुल पर, रस्सी अक्रॉस द रोप ब्रिज मीन्स रस्सी पुल पर, अ वॉक मीन्स होता है एक मार्ग, एक यात्रा का मार्ग, रस्सी पुल पर एक यात्रा का मार्ग, लीड्स ले जाता है, टू द 64 एकर्स आइसलैंड 64 एकड़ में फैले द्वीप की तरफ या टापू की तरफ ऑफ निसर्ग धाम के। फिर से देख लीजिए यहाँ से, रस्सी पुल पर एक यात्रा का मार्ग निसर्ग धाम के 64 एकड़ में फैले द्वीप की तरफ लीड्स मतलब ले जाता है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखिए, छठवां क्वेश्चन है, वेयर और राजवीर एंड प्रांजल गोइंग एंड व्हाई, राजवीर और प्रांजल कहाँ जा रहे थे, एंड व्हाई में और क्यों। तो देखिए आंसर यहाँ से, राजवीर और प्रांजल वर गोइंग जा रहे थे, टू आसाम जा रहे थे, यानी राजवीर और प्रांजल आसाम जा रहे थे, एज मीन्स क्योंकि, प्रांजल हैड इन्वाइटेड प्रांजल ने निमंत्रित किया था राजवीर को, टू स्पेंड समर
टू स्पेंड में बिताने के लिए, समर वेकेशन में होता है गर्मी की छुट्टी, इन असम आसाम आसाम में। यहाँ पर लोकेशन ना वोकेशन कर लीजिएगा, वी बना दीजिएगा इस यल के जगह पर। फिर से देखिए, राजवीर एंड प्रांजल वर गोइंग टू आसाम। राजवीर और प्रांजल आसाम जा रहे थे। एज मिस क्योंकि प्रांजल हैड इनवाइटेड, क्योंकि प्रांजल ने निमंत्रित किया था राजवीर को टू स्पेंड बिताने के लिए समर वेकेशन में, गर्मी की छुट्टी, इन आसाम आसाम में। इसके बाद 7वां क्वेश्चन देखिए, दिस इज अ टी कंट्री। यह एक चाय वाला देश है। नाउ मिस अब एक्सप्लेन वर्णन कीजिए दिस रेफरेंस, इस कथन का, टू आसाम आसाम के लिए। आसाम के लिए इस कथन का व्याख्या कीजिए। देखिए इसका आंसर, 7वें का आंसर द, यहाँ से आसाम हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन। आसाम हैज, आसाम में है। यहाँ आसाम हैज मीन्स क्या कहेंगे, आसाम में है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंसंट्रेशन, दुनिया का सबसे बड़ा, कंसंट्रेशन मतलब सघनता, अब टी प्लांटेशन में तो चाय के बागान का, आसाम में चाय के बागान का दुनिया का सबसे बड़ा सघनता है। अ लार्ज नंबर ऑफ टी गार्डन्स, अ लार्ज नंबर ऑफ टी गार्डन यानी चाय के बगीचे का बड़ी संख्या, कैन बी फाउंड मतलब पाया जा सकता है, देयर मीन्स वहाँ, एंड और मोस्ट ऑफ टी, एंड मीन्स और मोस्ट ऑफ टी ग्रोन इन आसाम, और आसाम में पैदा हुए अधिकांश चाय, इज सप्लाइड मतलब आपूर्ति की जाती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड मीन्स पूरे संसार में। आसाम में पैदा हुए चाय का अधिकांश भाग जो है संसार में, पूरे संसार में, इज सप्लाइड मतलब आपूर्ति किया जाता है या भेजा जाता है। देखिए 8वां क्वेश्चन, इन व्हाट वे, किस तरह से, इज चाइना रिलेटेड टू टी, चाय से संबंधित है। किस तरह से चाइना या चीन चाय से संबंधित है। तो देखिए आंसर यहाँ से है, टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, चाय सबसे पहले चाइना में पिया गया था, एंड और द वर्ड्स चाय एंड चीनी, और शब्द चाय और चीनी, आर फ्रॉम चाइनीज, चाइनीज शब्द से हैं या चाइनीज भाषा से हैं। चाय और चीनी चीनी भाषा से हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ड्रेस ऑफ बेकर्स, बेकर के पोशाक का वर्णन कीजिए। तो देखिए आंसर यहाँ से है, द बेकर्स हैड ए पेक्यूलियर ड्रेस अर्लियर नोन एज कबाई। द पेक्यूलियर्स हैड, नहीं यहाँ से द बेकर्स हैड, बेकर के पास होता था, अ पेक्यूलियर ड्रेस एक विशेष पोशाक, अर्लियर नोन जो पहले जाना जाता था, एज कबाई, कबाई के नाम से। बेकर के पास एक विचित्र ड्रेस होता था, पेक्यूलियर ड्रेस मतलब विचित्र या अच्छा ड्रेस, यहाँ पेक्यूलियर मतलब विचित्र होता है, अर्लियर नोन जो पहले जाना जाता था, कबाई, कबाई के नाम से। बेकर के पास एक विचित्र ड्रेस पोशाक होता था जिसे पहले कबाई के नाम से जाना जाता था। इट वाज वन पीस, यह एक लंबा, इट वाज या होता था, ए वन पीस लॉन्ग फ्रॉक, एक लंबा, एक टुकड़ा लंबा फ्रॉक, यह एक टुकड़ा लंबा फ्रॉक होता था। रीचिंग जो पहुंचता था, डाउन टू द नी मतलब घुटने तक, जो घुटने तक पहुंचता था। देखिए 10वां और आखिरी क्वेश्चन है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद। देखिए, हाउ डिड बेकर मेक हिज एंट्री, बेकर अपनी जो है एंट्री कैसे करता था, यानी बेकर जो है किस तरह से जो है प्रस्तुत कर, मतलब एंट्री मतलब आता था। तो यहाँ कह सकते हैं आंसर में, एंट्री मतलब होता आना। बेकर, हाउ डिड बेकर मेक हिज एंट्री, बेकर अपनी एंट्री कैसे करता था। तो देखिए यहाँ से जवाब, द बेकर यूज टू इंटर, बेकर प्रवेश करता था, विथ जिंगलिंग साउंड यानी झंझनाहट आवाज़ के साथ, ऑफ हिज बम्बो स्टप अपने बाँस की। बेकर अपने बाँस के झंझनाहट आवाज़ के साथ जो है प्रवेश करता था। हिज वन हैंड सपोर्टेड, उसका एक हाथ सहारा देता था, द बास्केट टोकरी को, ऑन हिज हेड उसके सिर पर, एंड अदर और दूसरा हाथ बैंग्ड पटकता था, द बम्बो मिस बाँस को,
ऑन द ग्राउंड में ज़मीन पर, और दूसरा हाथ बांस को ज़मीन पर पटकता था। थैंक यू।